हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी एजुकेशन चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें जो है हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज जो है पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जो है यहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम लोग तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के क्रम में 4 तक पढ़ चुके थे, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम तक। 5वां जो है वो है मेंडेलीव का आवर्त नियम। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के भी उसे ये बार बार पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये मेंडेलीव के आवर्त नियम का आधार क्या था, ये सब माने हुआ क्या था, इसका नियम क्या था। तो देखिए इसमें बोलते हैं कि तत्वों के भौतिक, देखिए भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि अर्थात, ठीक है, अर्थात यदि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए। ठीक है, अर्थात यदि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाला तत्व पाया जाता है। ये इसे कुछ नहीं बोला कि पहला तत्व 8वें तत्व के, चाहे 8वां तत्व पहले तत्व के, बस ये बोला कि यदि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाला तत्व पाया जाता है। हो सकता है कि 9 पे, 10 पे, 11 पे एक ऐसा संख्या आ जाए जो सबका समान गुण दिखाने लगे। ये था मेंडलीव का नियम। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसलिए फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए। ठीक है, यहाँ पे अर्थात यदि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाला तत्व पाया जाता है। ठीक है, इसके थोड़ा सा मेन बात कर लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वाला है। बात आता है कि जो मेंडलीव का आवर्त नियम है, देखिए जो मेंडलीव का आवर्त नियम है उसका आधार क्या है, तो अभी बोले ना कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव के आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो वो है परमाणु द्रव्यमान, याद रखिएगा। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में उदाग्र कतारों को वर्ग कहते हैं। अब उदाग्र कतार होता क्या है ये समझ लेते हैं। ये वाला जो लाइन होता है ना, ठीक है, देखिए ये वाला जो लाइन होता है, ये वाला, तो ये हमारा, ये जितना भी ये सब लाइन होता है, ये वाला, ये ऊपर से ये वाला, ये सब, ये वाला, तो ये हमारा होता है वर्ग। ठीक है, इसको उदाग्र बोलते हैं। ठीक है, और उदाग्र को ही हम लोग शॉर्ट में वर्ग बोलते हैं। और इसकी जो संख्या 3 में 9 थी। और इधर वाला जो लाइन होता है ऐसे करके जो आता है, इसको बोलते हैं क्षैतिज कतार। इसको, इस वाले लाइन को बोलते हैं क्षैतिज कतार। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की जो संख्या थी वो थी 7। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में उदाग्र कतारों को वर्ग कहते हैं और इनकी संख्या जो है 9 है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 9 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, जो अभी बताए थे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। ठीक है, और इसकी संख्या जो है 7 है, 9 नहीं, वर्ग 9 है और आवर्त 7 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 है। ठीक है, याद रहेगा ना। अब बात करते हैं कि जो मेंडलीव के आवर्त सारणी था उससे फायदा क्या था। ठीक है, तो उससे उसके गुण के बारे में पढ़ लेते हैं तो पता चल जाएगा। मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है उसके गुण। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण, तो देखिए
इसमें जो है ना मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण में, उसमें सबसे पहला आता है नियमित अध्ययन में सुविधा। ठीक है, नियमित अध्ययन में सुविधा जान लेते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के किसी वर्ग में, ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के किसी वर्ग में एक तत्व का अध्ययन करने के बाद उस वर्ग के अन्य सभी तत्वों का क्या किया जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, ये इनका गुण है कि जो मेंडलीव के आवर्त सारणी है उसमें किसी एक वर्ग, मान लेते हैं कोई वर्ग ले लिए, इसमें का एक ये पहला तत्व है, अगर इसके बारे में हम लोग पता कर ले तो उसके नीचे जितने भी तत्व होंगे उसके बारे में हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे जो होगा इन तत्वों का अध्ययन जो होगा आसान हो जाएगा, समय की भी बचत होगी और बहुत आसानी से आप उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ये फायदा था। दूसरा बात करें इनके, ठीक है, तो दूसरा हमारा हो जाएगा नए तत्वों का पूर्वानुमान। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में नए तत्वों का पूर्वानुमान। तो कह रहा है कि मेंडलीव जो थे ना, मेंडलीव जब अपना आवर्त सारणी बना रहे थे, ठीक है, तो उसने कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे। ठीक है, मेंडलीव जब अपना आवर्त सारणी बना रहे थे तो इन्होंने कुछ खाली स्थान छोड़ दिया था और उन्होंने एकदम साफ साफ बताया था कि भविष्य में हो सकता है कि नए तत्वों का क्या हो, खोज हो, इन सब तत्वों का खोज हो। मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया था लेकिन बताया था भविष्य में हो सकता है कि किसी तत्व का खोज हो, और जब खोज हो जाएगा तो हम जो खाली स्थान छोड़े उसको भर लिया जाएगा। ये गुण था इनका, ये विशेषता थी मेंडलीव का। ठीक है, अब देखिए इसमें नए तत्वों का पूर्वानुमान में क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे और उन्होंने बताया था कि भविष्य में जो होगा इन सभी तत्वों का क्या होगा, खोज होगा तथा इन खाली स्थान को भर लिया जाएगा। वो जो खाली स्थान छोड़े थे तो बोले थे कि भविष्य में इन सभी का खोज होगा और जब ये खोज होगा तब ये खाली स्थान भर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो है परमाणु द्रव्यमान में सुधार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था ना कि मेंडलीव के समय जो था कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ही गलत निकाले गए थे। ऐसे जो मन आया वो किसी को भी कोई बता के चल गया, वैसे हाल था वहाँ पे उस समय। तो मेंडलीव के समय कुछ तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान था वो गलत निकाला गया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन तत्वों का सही द्रव्यमान निकालकर, सही परमाणु द्रव्यमान निकालकर उसको उचित स्थान पर रख दिया। जितना स्थान पर रखना चाहिए उसको उस स्थान पर रख दिया। ठीक है, ये था तीसरा गुण उनमें। चौथा गुण का बात करें तो वो था संयोजकता। ठीक है, चौथा जो था वो था संयोजकता। अब बात करें कि ये संयोजकता मतलब का, तो जो कोई मान लेते हैं कोई तत्व है सोडियम, इसके आठम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। अच्छा है, मान लीजिए कि कोई तत्व है जैसे क्लोरीन है, ठीक है, उसके आठम कक्षा में 7 होता है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, वही उसकी संयोजकता होती है। ठीक है, जो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए और जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं साझा करते हैं, वही उसकी जो है संयोजकता होती है। तो कह रहा है कि इनकी जो दूसरी थी वो थी संयोजकता। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के किसी विशेष वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता जो होती है समान होती है। ठीक है, अभी बताए थे, उसमें शुरू में ही बताए थे। देखिए इसमें क्या होता है ना कि मेंडलीव के आवर्त सारणी जब देखिएगा तो ऐसे वर्ग होगा, तो कोई भी वर्ग ले लीजिए, मैं नहीं कहता हूँ कि ये वाला लीजिए, आप ये लीजिए चाहे ये लीजिए चाहे और भी जो है 9 गो, उसमें से कोई भी आप ले लीजिए। उसमें किसी के बारे में आप देखेंगे तो उसकी संयोजकता जो होगी समान होगी, उस वर्ग में समान होगी। अगर हम पहला वर्ग ले रहे हैं तो सभी का जो संयोजकता होगा 1-1 होगा, दूसरा ले रहे हैं तो 2 होगा, तीसरा ले रहे हैं तो 3 होगा, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसमें जो है संयोजकता में, तो इसमें बोलते हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के किसी विशेष वर्ग में,
ठीक है, चाहे किसी विशेष वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता जो होती है समान होती है। हमारा नेक्स्ट है अनुसंधान कार्य में सहायता। ठीक है, अनुसंधान कार्य में सहायता। तो यहाँ पे जो होगा मेंडेलीव के आवर्त सारणी देखकर हम किसी भी तत्व के मूल गुणों को आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, मेंडेलीव के आवर्त सारणी देखकर हम किसी भी तत्व के मूल गुणों को आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा मेंडेलीव के आवर्त सारणी का गुण। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेंडेलीव के आवर्त सारणी के बारे में जान लिए, मेंडेलीव के आवर्त सारणी के गुण के बारे में भी जान लिए। तो बात आता है कि जब इतना ही गुण था तो इसको छोड़े क्यों। ठीक है, तो कुछ दोष रहा होगा, कुछ गलतियां देखने को मिला होगा तब ना। तो चलिए देखते हैं मेंडेलीव के आवर्त सारणी के दोष के बारे में। ठीक है, मेंडेलीव के आवर्त सारणी के कौन कौन से दोष हैं। ठीक है, दोष के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला बात करें तो हाइड्रोजन का स्थान। ठीक है, मेंडेलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान सबसे मेन है कारण यहाँ पे। अब ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो चलिए आगे जानते हैं। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन है ना, अगर देखिएगा ऐसे आवर्त सारणी पहला वाला आवर्त सारणी ले लीजिए। ठीक है, तो उसमें देखिएगा आप, तो उसमें जो है मेंडेलीव के आवर्त सारणी में उसमें पहले नंबर पे हाइड्रोजन को रखा गया है। बाकी इस वर्ग में देखिएगा सारे तत्वों को तो सब जो होंगे धातु होंगे, लेकिन हाइड्रोजन जो है गैस है। रीजन है, इसको यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, समान गुण वाले को रखना चाहिए। तो ऐसा क्यों। ठीक है, यही हमारा दोष कहला जाता है। तो इसी को बोला जाता है कि हाइड्रोजन को जो है पहले वर्ग तथा पहले आवर्त में रखा गया है। यानी ये हमारा वर्ग हो गया ये वाला पहला, और इसके लिए जो है ये हमारा पहला आवर्त हो गया, ये पहला वर्ग हो गया। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन को जो है पहले वर्ग और पहले आवर्त में रखा गया है। ठीक है, इस वर्ग के अन्य सभी जो तत्व हैं क्या है, धातु हैं, लेकिन हाइड्रोजन हमारा क्या है, गैस है। ठीक है, जो पहले वर्ग में जो भी तत्व रखे गए हैं वो सब हमारा धातु है, लेकिन एक हाइड्रोजन ही जो है वो गैस है। इसलिए हाइड्रोजन का गुण धातुओं के गुण से समान नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन का जो गुण है धातुओं के गुण से क्या है, समान नहीं है। ठीक है, जो कि हम दोष एक बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इसमें तो वो था समस्थानिकों का स्थान। ठीक है, दूसरा जो दोष था इनका वो था समस्थानिकों का स्थान। मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं दिया था, उसको जो था आवर्त सारणी के बाहर रख दिया था। ठीक है, जो कि हम क्या कह सकते हैं, ये आवर्त सारणी का एक दोष मान सकते हैं। मान लीजिए कि जो आवर्त सारणी बना रहा है तो उसमें देना तो चाहिए, उसको समस्थानिकों के लिए स्थान तो देना चाहिए, तो वो क्या किया, नहीं दिया। तो दोष तो मानेंगे ही, जाहिर सी बात है कि एक दोष है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तो बोल सकते हैं। तो मेंडेलीव ने जो था लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्वों के लिए क्या क्या उपाय किया वो देख लेते हैं। कह रहा है कि मेंडेलीव ने कुछ तत्वों को जो है आवर्त सारणी के बाहर रख दिया। ठीक है, आवर्त सारणी के बाहर दो कतारों में रख दिया, जिसको एक को बोला गया लेंथेनाइड और एक को बोला गया एक्टेनाइड। लेकिन इन तत्वों को जो है आवर्त सारणी में, ठीक है, इन तत्वों को आवर्त सारणी में जो है उसने कोई जगह नहीं दिया। ठीक है, और जगह नहीं देने के कारण जो है इसको क्या माना जाता है, दोष माना जाता है। ठीक है, तो अब इसको बोलेंगे मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी में तो बाहर दो कतारों में, ठीक है, रख दिया था, जिसे हम लोग लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कहते हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी में जगह नहीं देने के कारण इसको दोष माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो वो जो था हीलियम का स्थान था। ठीक है, हीलियम का स्थान, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। ठीक है, इसके बाहरतम कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस हिसाब से जो है इसको दूसरे वर्ग में, इस वाले वर्ग में रखना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, सबसे लास्ट वाला में रख दिया। ऐसा क्यों, जो कि हम दोष मान सकते हैं इसको। तो वही बोला जाता है कि हीलियम की संयोजकता जो होती है 2 होती है।
ठीक है, लेकिन इसको जो है अंतिम वर्ग में रखा गया है, ठीक है, और वो भी अक्रिय गैसों के साथ, ठीक है, जिसकी बाहतम कक्षा जो होती है, इसकी जो अक्रिय जो गैस होती है उसकी बाहतम कक्षा जो होती है पूर्ण होती है, यानी इसके बाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसके बाहतम कक्षा में कितना हो गया, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हीलियम, उसके बाहतम कक्षा में कितना था, देखिए हीलियम है ना, इसके बाहतम कक्षा में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन था, और इसके पहले वाला में अक्रिय में जो था 8 था, इसलिए इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष। अब जो हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और सबसे लास्ट ये वर्गीकरण है, ठीक है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में, जिसको हम लोग आधुनिक आवर्त नियम बोलते हैं, ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम जो अभी चल रहा है, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ये होता क्या है, तो इसमें बोलिएगा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, ठीक है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव वाला पढ़े तो उसमें पढ़े कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, लेकिन इसमें जो होगा परमाणु संख्या होगा, ठीक है, याद रहेगा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया जाए, ठीक है, अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाला तत्व पाए जाते हैं। सेम ये वो जो था मेंडलीव वाला, वो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था, लेकिन ये किस में सजाया, परमाणु संख्या के क्रम में, ठीक है, ये जो है परमाणु संख्या के क्रम में सजाया। तो इसमें बोल सकते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, अर्थात यदि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाला तत्व पाया जाता है। इसमें कुछ मुख्य जान लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है, ठीक है, इसका जो जैसा हम लोग मेंडलीव में पढ़े थे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो उसमें था परमाणु संख्या, तो इसमें भी देख लेते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम का आधार क्या है, तो वो है हमारा परमाणु संख्या, याद रखिएगा, मेंडलीव वाला परमाणु द्रव्यमान था, आधुनिक वाला परमाणु संख्या है, भूलिएगा मत। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, जो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं, इसमें वर्गों की जो संख्या है वो है 18। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितना था, तो 9 था, लेकिन इसमें कितना है, 18 है, ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18। और बात करें तो मेंडलीव के, देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो थी वो थी 9, और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो वो है 18, ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो थी 7 थी, और आधुनिक आवर्त सारणी में भी जो है आवर्तों की संख्या 7 ही है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन होता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो है कितनी है, तो 18 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 है। एक और क्वेश्चन कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का आधार जो था वो था परमाणु संख्या, अब पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या। मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम का आधार जो था वो था परमाणु द्रव्यमान, बार बार गलत बोल दे रहे हैं, ठीक है, और आधुनिक आवर्त नियम का जो आधार है वो है परमाणु संख्या। नेक्स्ट बात करें तो अक्रिय गैस के बारे में एक आया था, ठीक है, मेंडलीव वाला में, इसमें भी सेम अक्रिय गैसों को जो था ये सबसे लास्ट में रखा, 18वें वर्ग में रखा ये, ठीक है, तो ऐसे भी बोला जा सकता है कि अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में रखा गया है, तो ये पूछ सकता है कि कहाँ रखा गया है। एक और चीज़ सबसे मेन बात कि अक्रिय गैसों की संख्या जो होती है वो होती है 6, ठीक है, अक्रिय गैसों की संख्या 6 होती है, और ये सबसे लास्ट वर्ग में रखा जाता है। अक्रिय गैस को निष्क्रिय भी बोल सकते हैं, उत्कृष्ट भी बोल सकते हैं, नोबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, शून्य वर्ग के तत्व भी बोल सकते हैं, 18वें वर्ग के तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अक्रिय गैसों की जो संख्या 6 होती है वो कौन कौन सी होती है, एक में होता है हीलियम पहला में, दूसरा में होता है नियोन, तीसरा में आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये याद कर लीजिएगा।
अक्रिय गैसों की जो संख्या होती है वो होती है 6। पहला हीलियम, दूसरा नियोन, तीसरा आर्गन, 4 नंबर क्रिप्टन, 5 नंबर जेनॉन और 6 नंबर रेडॉन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखिए, अगर नेक्स्ट का बात करते हैं तो देखिए ज़रा, इसमें जो है ना पहले आवर्त में जब मैं आधुनिक आवर्त सारणी पढ़िएगा तो उसमें पहले आवर्त में एक इधर फर्स्ट वाला में हाइड्रोजन रखा गया है, सबसे 18वां लास्ट वाला में हीलियम रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले आवर्त में सबसे कम तत्व रखे गए हैं। सबसे कम तत्व मतलब 2 गो रखा गया, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम रखा गया है। ठीक है, जबकि कह रहा है कि पहले वर्ग में ये वाला जो पहला वर्ग है, कह रहा है कि इसमें सबसे अधिक तत्व रखे गए हैं। ठीक है, सबसे अधिक मतलब इसमें जो है 7 गो रखा गया है, और आवर्त वाला में कौ गो रखा गया था? 2 गो, एक हाइड्रोजन एक हीलियम था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि पहले वर्ग के तत्वों को जो है क्षार धातु कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पहले वर्ग के तत्व को क्या कहते हैं, तो क्षार धातु कहते हैं। ठीक है, क्षारीय धातु भी बोल सकते हैं। और वही दूसरे वर्ग के तत्वों को जो है क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, पहले वर्ग के तत्व को क्या कहते हैं? तो क्षार धातु, और दूसरे वर्ग के तत्व को क्या कहते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पे जो होगा 17वें वर्ग के जो तत्व होते हैं उसको हेलोजन समूह के तत्व कहते हैं। ठीक है, 17वें वर्ग के तत्व में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो 17वें वर्ग के तत्व हैं, जो 17वें वर्ग के तत्व है उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसको बोलेंगे हेलोजन वर्ग के तत्व। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, हेलोजन समूह के तत्व बोलेंगे, वर्ग के नहीं। नेक्स्ट बात करें तो देखिए, कह रहा है कि आवर्त में वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, आवर्त में वर्गों की संख्या, किस आवर्त में जो है वर्गों की संख्या कितनी है, उसमें तत्व कितने हैं, ये सब चीज़। ठीक है, तो देखिए पहले आवर्त का बात करें। ठीक है, पहले आवर्त का तो पहले ही बताए थे कि इसमें 2 गो था, एक था हाइड्रोजन और दूसरा था हीलियम, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें दूसरे में तो दूसरे में 8 हो जाएगा। तीसरे का बात करें तो तीसरे में भी 8, 4 नंबर का 18, 5 नंबर का 18, 6 नंबर का 18 और 7 नंबर का 11 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक है, कहिएगा तो आवर्त सारणी भी मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। चलिए, कहना क्या है इसमें, मैं आवर्त सारणी जब ये बताऊंगा ना तो अभी देखिए। ठीक है, यही वाला जो है हमारा आवर्त सारणी है। ठीक है।